इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। खबर है कि आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज ने उद्धव और राज को साथ आने की अपील कर दी है और भय्यू जी की अपील के बाद ही उद्धव ने राज ठाकरे को फोन किया है। वैसे राज ठाकरे की तबियत कुछ दिन से खराब चल रही है, तो तबियत और उनका हालचाल जानने के लिए उद्धव ठाकरे ने फोन किया है। लेकिन क्या सिर्फ तबियत जानने के लिए फोन किया है? बातचीत करने के लिए इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कल बीजेपी से नाता टूटा है शिवसेना का और आज उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को फोन कर लिया है, क्या समझे इससे? तबीयत तो एक बहाना है तान्या, लेकिन राजनीति ज्यादा बड़ा हावी होती दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से ठाकरे बंधु इस अपील के साथ कि अब ठाकरे परिवार के एक सदस्य को 25 साल पुराने गठबंधन ने तोड़ दिया है, 25 साल पुराना रिश्ता जो बीजेपी के साथ था वो टूट गया है। तो ऐसे में अब अगर महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते हुए ठाकरे परिवार जो लगातार पिछले काफी सालों से जब से राजनीति शुरू हुई महाराष्ट्र और मराठियों की अस्मिता की बात करते हैं, तो ऐसे में अपने को अकेला पाते हुए जब देखे तो इसमें जो धर्मगुरु ऐसे में अब अगर महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते हुए ठाकरे परिवार जो लगातार पिछले काफी सालों से जब से राजनीति शुरू हुई महाराष्ट्र और मराठियों की अस्मिता की बात करते हैं, तो ऐसे में अपने को अकेला पाते हुए जब देखे तो इसमें जो धर्मगुरु आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज फिर एक बार इंडिया न्यूज की खबर पर ये मुहर लग गई है कि 2 महीने पहले जब भय्यू जी महाराज ने मुंबई आकर राज ठाकरे से 4 घंटे तक दोनों को एक आने की अपील की थी, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें तक हमने दर्शकों को दिखाई थी। फिर एक बार जब ऐसी नाजुक दौर में शिवसेना आ खड़ी हुई है, एमएनएस को कोई सहारा नहीं है, तो फिर एक बार अपील की गई है कि दोनों भाई अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसमें ठाकरे परिवार का फायदा है, ठाकरे बंधुओं का फायदा है और ठाकरे नाम के अस्तित्व की लड़ाई में ये अपने आप में एक बड़ी जीत होगी। उसी के मद्देनजर उद्धव ठाकरे ने अपने भाई एमएनएस अध्यक्ष जो कि पिछले कुछ समय से ज्वरग्रस्त चल रहे हैं उनको फोन कर उनकी तबीयत का हाल पूछा, लेकिन तबीयत तो एक बहाना है, राजनीति ज्यादा है। बिल्कुल मनीष, उद्धव ठाकरे ने तो फोन कर दिया है, एक तरह से ऐसा समझा जाए कि हाथ आगे बढ़ा दिया है, इशारों ही इशारों में बढ़ाया हो चाहे जैसे भी बढ़ाया हो, लेकिन क्या राज ठाकरे को मंजूर होगा कि दोनों मिल जाएं? देखिए, मैं हमेशा से पिछले 2 दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहा हूं तान्या, और मैं ये मानता हूं कि राजनीति असीम संभावनाओं का खेल होता है। उसी के तहत जब कल शाम तक ये समझा जा रहा था कि गठबंधन हो जाएगा, लेकिन शाम को जब बीजेपी के नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह दिया गठबंधन टूट गया, तो ये राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। लेकिन अब जिस जगह आकर उद्धव ठाकरे खड़े हुए हैं, शिवसेना खड़ी हुई है, अपने आप को अकेला पा रहे हैं, 288 उम्मीदवार चाहिए, तो ऐसे में गठबंधन भी चाहिए। और जब घर का सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भटका नहीं कहते। इस सोच के साथ उद्धव को भी बड़ा दिल रखना होगा और राज को भी। और अगर बड़ा दिल रख के मनीष दोनों भाई साथ आ जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितनी बड़ी बात होगी और दोनों के साथ आने से क्या होगा? देखिए, दोनों अगर साथ आते हैं तो फिर एक बार बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जहां तक सेना और एमएनएस पिछले 2009 के चुनाव में अगर देखें तो शिवसेना का काम कबाड़ा अगर किसी ने किया था तो वो एमएनएस ने किया था। एमएनएस को 6% वोट मिले थे। अगर शिवसेना के 16, 16.5% और ये 6% वोट अगर जोड़ लें तो ये समझिए कि 22 से 23% वोट लेकर शिवसेना और एमएनएस सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं। और ऐसी स्थिति में एक और जानकारी आ रही है कि उद्धव ठाकरे के करीबी रामदास आठवले हो सकता है कि अपने समर्थन का ऐलान और गठबंधन का ऐलान शिवसेना के साथ कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा राजनीतिक सक्रिय। चलिए, कुल मिलाकर मनीष बहुत दिलचस्प हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को फोन किया है उनकी तबियत जानने के लिए, लेकिन खबर यह है कि भय्यू जी महाराज दोनों को एक साथ लाने की पहले से ही कोशिश करते रहे हैं और उन्होंने फिर से दोनों से अपील की है, जिसके बाद उद्धव ने राज को फोन किया। दुनिया की सबसे बड़ी